ओम कस्य नूनम कतमस्यामृतानां मनामहे चारुदेवस्य नाम हो नो मह्या अदितये पुनः दात पितर च द्रसेयं मातरम च। कहो अमृतत्व संपन्नों में किस श्रेणी के देव का सुंदर नाम अब हम स्मरण करें। कौन हमें अखंड पृथ्वी के लिए फिर दे और मैं पिता और मां को देखूं। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 24वां सूक्त है। इसके ऋषि हैं भगवान सुनह से अजीर गति, जिन्हें कृत्रिम वैश्वामित्र देवराज भी कहा जाता है। वो ये सिद्ध करता है कि हमें सृष्टि आप ईशान परम ब्रह्म परमात्मा परमपिता परमेश्वर की सृष्टि को कोई और व्यक्ति भी हैंडल करना चाहे, उसके कार्य में सहयोग देना चाहे, तो वो अमृतत्व संपन्न हो सकता है। और अगर हम कहें कि भगवान विष्णु ने सिर्फ देवताओं को क्यों अमृत पान कराया, उनको भी करा सकते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर आप अमर हो गए तो आप अभी तो इतना आतंक मचाए हो, आप दुनिया को कैसे जीने दोगे। वो तो कभी दुनिया को जीने ही ना देते, वो तो किसी को ना जीने देते। तो यही कारण है कि परमपिता परमेश्वर ने, ईशान ने अमृत का अधिकारी जो है, जो अधिकारी है, उसको दिया भी है ईशान ने। परमपिता परमेश्वर ने उनको अमृतत्व संपन्न होने की जो वरदान है, जो विशेषता है, उनको दिया है, उससे उनको प्रतिभूषित किया है, परिभूषित किया है। किंतु ना वे ईशान के समान अनादि हैं और ना ही वे अजन्मा। लेकिन जो लोग जिनका जन्म हुआ है और जो अमृतत्व संपन्न है, तो ये नहीं कि अमृतत्व संपन्न आपको कर दिया परमपिता परमेश्वर ने, ईशान ने, तो अब आप सर्वशक्तिमान हो गए। नहीं, कि मर्यादाएं हैं, आपकी लिमिटेशंस है, आपकी एक क्षमता है, आपको उसी क्षमता के अंदर कार्य करना होगा। क्यों? क्योंकि आप अनादि नहीं हो, आपने सृष्टि थोड़ी बनाई, आप सृष्टि के निर्माण करता नहीं हो ना, आप सभी नियमों को नहीं जानते। सृष्टि कैसे कार्य कर रही है, वो तो ईशान परम परमेश्वर ही जानता है। इसलिए अमृतत्व का वरदान मिल गया तो कोई आप बहुत विशिष्ट व्यक्ति नहीं होगा। ये कि आपकी मृत्यु नहीं होगी, हमको तो नहीं पता, हमको तो नहीं पता कि हमारा जीवन कैसा था पहले। लेकिन अगर हम देखें अपने जीवन का, अब लोग देखें तो हमारे हजारों जन्म हो गए होंगे, हम क्या क्या नहीं बने होंगे और कहां कहां नहीं हमने जीवन जिया होगा। कभी राजा बने होंगे, कभी रंक बने होंगे, कभी मध्यम वर्ग में जन्म लिए होंगे, कभी कहीं जन्म लिए होंगे, कहीं कुछ किए होंगे। तो जो ईश्वर की बनाई सृष्टि में जितने पड़ाव हो सकता है, हमने बहुत सारे पड़ावों को पार किया हो। बहुत सारे जो हम देखते हैं आज अपने, हमने वैसा जीवन जिया, उच्च जीवन भी जिया होगा, निम्न भी जिया होगा, और उतना हमने उच्च और निम्न सारे जीवन जिए होंगे, अच्छे बुरे। हमने वेदाध्ययन भी किया होगा। उन्हें जन्म देने वाला, उन्हें अस्तित्व में लाने वाला स्वयं ईशान परम परमात्मा ही है। शेष लोगों का अमृतत्व ईशान प्रदत्त है। हर ऐसा व्यक्ति जो अमृतत्व संपन्न है वो अंगुली गण नहीं, लेकिन उनका जो अस्तित्व है वो ईशान पर निर्भर, परम पिता परमेश्वर पर निर्भर, क्योंकि उसने ही आपको वरदान दिया है और आपको भी जन्म देने वाला वही है। लेकिन क्या होता है कि आदमी इतना स्वार्थी होता है कि उसको तुरंत खरीदता है, वो सृष्टि की व्यवस्था को, सृष्टि की गूढ़ता को नहीं समझ पाता कि दुनिया आज ही तो नहीं बनी ना। हम तो पढ़ते हैं, इतिहास में देखते हैं या इतिहास का अध्ययन करते हैं कि हजारों लाखों अरबों साल से दुनिया बनी और यहाँ मनुष्य आते रहे, और हम अभी 25 साल 50 साल 40 साल 30 साल पहले हमारा जन्म हो, तो उसके पहले भी तो दुनिया थी ना, तो हमारा कोई अस्तित्व तो रहा होगा, इसके पहले भी हम यहाँ आए होंगे।
कुछ काम ईशान ने हमको काम देकर भेजा होगा, हमने उन कार्यों को पूर्ण किया होगा, ऐसा तो कुछ हुआ होगा। कौन हमें अखंड पृथ्वी के लिए फिर दे और मैं पिता और माँ को देखूं। कह कौन न हमें माह्यई अदितये अखंड पृथ्वी के लिए पुनः फिर दात दे, पितरम च मातरम च दृश्यम और मैं पिता और माँ को देखूं। इस मंत्र में यह प्रश्न किया गया है कि अमृत तत्वों में किसका नाम है जो हमें अखंड पृथ्वी के लिए जीवन प्रदान करे, हम किसकी उपासना करें। मतलब इस मंत्र में यह पूछा गया प्रश्न कि अमृतत्व में किसका नाम ले जो हमें अखंड पृथ्वी के लिए जीवन प्रदान करे, और अमृतत्व में हम किसका नाम ले जो हमको अखंड पृथ्वी के लिए जीवन प्रदान करे। ऐसे कौन व्यक्ति होंगे, हम किसकी उपासना करें। तो क्या ये उपासना किए जाने योग्य हैं जो अमर है जो व्यक्ति, यह भी एक प्रश्न है। हमारा उपास्य कौन, हम किसकी उपासना करें, हमारा उपास्य कौन, इस युग में कौन हमें जीवन प्रदान करता है ताकि हम पिता और माँ को देख सकें। कौन हमें जीवन प्रदान करता है, कौन हमें जन्म देता है। पिता माता तो मानव शरीर का निर्माण करते हैं, निर्माण में अपनी भूमिका अदा करते हैं, किंतु मानव शरीर में प्राण कौन प्रदान करता है। जो यह सब कार्य करता है उसी देव का सुंदर नाम का स्मरण प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। अब यहाँ प्रश्न यह उठ रहा है कि जो अमृतत्व संपन्न है उनमें हम किसका नाम लें, कौन देवता है, किसकी पूजन करें कि वो हमको संपूर्ण पृथ्वी के लिए जीवन प्रदान, कोई नहीं है इतना शक्तिशाली जीवन तो हमें प्रदान कर सकता है। जीवन प्रदान, जीवन अगर हम अमृतत्व संपन्न कोई व्यक्ति है तो अखंड पृथ्वी के लिए हमें जीवन दे सकता है। जाओ, तुम वरदान दे सकते हो कि जाओ तुम सृष्टि का भोग करो या तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, किंतु वो उपास्य नहीं है हमारा, बहुत बड़ा अंतर है। वो हमारा उपास्य नहीं है, उपासना किए जाने योग्य नहीं है क्योंकि वो अनादि नहीं है। वो अनादि ही नहीं है तो उपासना किए जाने योग्य कैसे हुई, बिल्कुल भी नहीं है वो उपासना की जाने। और इस इहलोक में जीवन भी वह हमें प्रदान नहीं करता। हम जीवित हैं तो हम जान सकते कौन है अमृतत्व, वो हमें कुछ लाभ दे सकते जो उनकी क्षमता में होंगे, देव होंगे, ऋषि होंगे, ब्रह्म विशिष्ट ब्रह्म होंगे, वो तो वो उतना दे सकते हैं जितनी उनकी क्षमता में, लेकिन वो हमें जीवन नहीं दे सकते। वो ये नहीं बोल सकते कि तुम अमर हो जाओ, नहीं कर सकते। वो हमें ये नहीं बोल सकते तुम हमारी उपासना करो तो हम तुम्हें अमर कर देंगे, उपास्य नहीं हो सकता। क्योंकि पिता और माता तो के माध्यम से हम जन्म लेते हैं, वो सिर्फ आधार है। वो दाम्पत्य कर्म जो करते हैं वो उस आधार पर इस उनके उनके प्रयासों से या उनके मिलन से माता पिता के हमारा जन्म, क्योंकि वो जब दोनों मिलते हैं, जब दोनों दाम्पत्य कर्म करते हैं तो हमारा गर्भाधान होता है। हम माता हमको गर्भ में धारण करती 9 महीने, फिर हमें जन्म दे देती है। तो वही बात यहाँ पर फिर से आ गई कि वो तो केवल ईशान करता है, परम पिता परमेश्वर वही हमारे अंदर प्राणों का संचार करता है, उसी ने हमें भेजा है। और क्यों भेजा है कि जाओ प्रणवंतो विश्व को आर्य करो, श्रेष्ठ बनाओ। आर्य मतलब ये नहीं कि कोई आर्य नाम की जाति है उनमें बदलो, नहीं, श्रेष्ठ बनाओ। प्रणवंतो विश्व, संपूर्ण विश्व को श्रेष्ठ बनाओ। ये तुम अगर इस ग्रह में आए हो, पृथ्वी ग्रह में, हम पृथ्वी ग्रह की बात करें तो तुम, ईशान ये नहीं बोलता कि प्रणवंतो नगरस्य आर्यम या प्रणवंतो ग्रहस्य आर्यम या प्रणवंतो देशस्य आर्यम, विश्व आर्यम। तो ये जिस ग्रह में आप जो सृष्टि आपकी,
जहां तक आपकी पहुंच, सबको आप श्रेष्ठ बनाओ। और कैसे बनेंगे? ईशान ने वेद दिया है आपको, वेदाध्ययन करो। वेद में उसने विशेषताएं बताई, वो विशेषताएं अपने अंदर उत्पन्न करो। उसके बाद उन विशेषताओं से काम लो आप। फिर आप इस सृष्टि को सुखी बनाओ। आर्य मतलब श्रेष्ठ करो, अच्छा बनाओ। क्योंकि जो नए लोग आए या उस सृष्टि में जो लोग हैं वो जीवन जीने में सरलता नहीं करें। क्योंकि ईशान ने खुद कभी कठिनाई नहीं दिया व्यक्ति को। जन्म देता है तो वायु फ्री, ऑक्सीजन फ्री, भोजन फ्री, मकान फ्री, सब कुछ तो वो देता है। जैसे बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले उसको माता पिता मिलते हैं, वो अपने संरक्षण में रखते हैं। श्वास उसको बचपन से ही वो लेता है। भोजन के रूप में माता का दूध उसको प्राप्त होता है। आवास के रूप में वो माता पिता जाने वो अपने बच्चे की कैसे सुरक्षा करते हैं, कहाँ रखते हैं। तो यही चीज है कि ये सब कुछ तो व्यक्ति कर लेता है, लेकिन जो हमें प्राणों का संचय करता है, जो हमारा उपास्य होने लायक है, जिसने हमें जीवन उद्देश्य दिया है, हम उसकी उपासना करें। यही इस मंत्र का उद्देश्य है कि कोई अगर देव है, कोई अगर अमृतत्व संपन्न है, तो वो सर्वशक्तिमान नहीं है, वो अनादि नहीं। उसका जन्म हुआ है, उसकी लिमिटेशंस होंगी, और वो आपको सिर्फ वरदान दे सकता है। आपके संपूर्ण जीवन को पार लगाने के का अधिकार उसको भी नहीं है, और ना वो करेगा ऐसा, क्योंकि वो अपने में ही मस्त है। क्योंकि उसके ऊपर अलग रणवंत उससे मारे की जवाबदारी, तो वो तो अपना काम करेगा। क्योंकि उसको भी उसका भी अमरतत्व जो है वो ईशान पर निर्भर। तो हमें किसकी पूजन करना? हमें ईशान का अनुगमन करना चाहिए। वो ये नहीं कहता ईश्वर, ईशान परम परमेश्वर की मेरा पूजन करो, नहीं, कभी नहीं बोलता। वो कहता ये वेद है, वेद के अनुसार आपको जीवन जीना है, और अगर आप ऐसा जीवन जीते हैं तो आप एक श्रेष्ठ व्यक्ति कहलाएंगे। प्रणवंत विश्व माने, वेद को मानना, वेद है वो ईश्वर का ग्रंथ है, डिवीजन होता है हम कर रहे हैं। और तो उसने बहुत सारी चीजें दिया है, वेद में बताई सारी कि आप क्यों मेरा उपासना करो, क्योंकि मैं ही तुम्हारा निर्वाह करता हूँ, मैं ही तुम्हें प्राण पूछता हूँ, मैं ही तुमको देखता हूँ, मैं तुम्हारी एक नस से बाकी, तुम्हारी प्रकृति से मैं वाकिफ। ये ईशान कहते हैं। तो हमें भी ईशान का ही अनुगमन करना चाहिए, ईशान परम परमेश्वर का की आज्ञा का पालन करना। कस्य नूनं कतुमस्यामृतानां मनामहे चारुदेवस्य नाम को नो मह्य अद्यये पुनर्दा पितर च दृश्यं मातरं च।